नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने रिजल्ट जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 12वीं का परिणाम घोषित हो गया है। नई मूल्यांकन योजना के तहत रिजल्ट जारी हुआ है। 90% बच्चे पास हुए हैं इस बार। 2,86,000 से ज्यादा बच्चों में से 2,60,547 बच्चे पास हुए हैं। तो 12वीं का रिजल्ट इस बार बेहद अच्छा रहा है। 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप वेबसाइट पर जाकर भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं पीएससीबी की। और इस बार का रिजल्ट बेहद अच्छा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले 10वीं का रिजल्ट भी घोषित किया गया था कुछ दिन पहले, और 10वीं का रिजल्ट भी पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बेहतर रहा है। मेरिट बेसिस पर हालांकि बच्चों को प्रमोट किया गया है इस बार। और आप pscb.ac.in साइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो सरकारी स्कूल में 64.32 बच्चे पास हुए हैं। वहीं रेगुलर स्कूल के बच्चे 92% 77% पास हुए हैं। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नकुल अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, किस तरह का रिजल्ट रहा है इस बार? बिल्कुल, पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड वालों अज 12वीं का जो रिजल्ट घोषित कर दिता गया। बड़ी अच्छी गल ये देखने को मिली कि पिछले 2 सालों तो जो रिजल्ट है वो काफ़ी जी परसेंटेज है उस तो बहुत चंगी देखने को मिली है। एक्टी तरन अगर गल की जाए सरकारी स्कूलों की तो कोई 94.32 बच्चे जड़े ने पास हो चुके हैं। कोविड तो पहला कोई 2,86,378 बच्चे जिन्होंने जो कि अपेयर हुए सी पेपर दे विच, जो कि उहदे चो कोई 2,60,547 बच्चे जड़े ने वो पास हो गए ने। एक्चुअली सब तो ज्यादा जो फर्क तरन देखने को मिले वो सरकारी स्कूल च देखने को मिले, एफिलेटेड स्कूल देखने को मिले और एसोसिएटेड स्कूल से देखने को मिले। अगर सरकारी स्कूल की गल करिए 94.32% जी बच्चे ने वो पास हुए ने। एफिलेटेड स्कूलों की गल करिए 91.84% जो बच्चे ने वो पास हुए ने। और इतने कितने एसोसिएटेड स्कूलों की गल करते हैं वो 87.4% ने वो बच्चे पास हुए ने। और 92.77% जो रिजल्ट है वो रेगुलर विद्यार्थियों के इम्तिहान जोड़े ने उन्होंने पास किया। सब तो वधिया गल ये देखने मिली है कि 2017 की अगर गल करिए 63% सी जो बच्चे 12वीं पास हुए थे। 2018 च 65%, 65.97% बच्चे पास हुए सी। और 2019 के 86.41% जो बच्चे सी पास हुए सी। और इस बारी की अगर गल करिए कोई कुल 98% जो बच्चे ने वो कुल 12वीं च पास हुए थे। बिल्कुल नकुल, एक बात आपसे और जानना चाहेंगे, इस बार क्या लड़कियों ने बाजी मारी है या लड़कों ने? हजे जी कंप्लीट डिटेल है वो थोड़ी देर से जो गजटेड आ जाएगा। एक्चुअली देखने को मिलेगा कि लड़कियां ने बाजी मारी है या लड़कियां ने मारी है। हाले ओवरऑल जो परसेंटेज है वो क्लियर कर दी गई है गवर्नमेंट वालों। गजटेड रिजल्ट थोड़ी देर से क्लियर कर दिता जाएगा और उहदे च ही पता लगेगा कि एक्चुअली मुंडिया ने बाजी मारी है कि कुड़ियां ने। तमाम अपडेट के लिए नकुल बहुत बहुत धन्यवाद। सो इस बार का रिजल्ट बेहद शानदार रहा। जिस तरीके से हमारे संवाददाता नकुल अरोड़ा ने बताया कि पिछले साल के बेहतर 2017-18 के मुकाबले इस बार का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है और काफ़ी अच्छी परसेंटेज बच्चों की आई है 12वीं की परीक्षा की। आपको बता दें, आज रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अगर आप रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो आप pscb.ac.in साइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और इस बार का रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है पिछले साल के मुकाबले। तो पिछले 2-3 सालों को अगर कंपेयर किया जाए तो इस बार का रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है। वही मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का आज सुबह 5:35 पर निधन हो गया। 85 वर्षीय लालजी टंडन बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा था। आपको बता दें कि लालजी टंडन के निधन की जानकारी उनके बेटे और यूपी सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन ने दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बाबूजी नहीं रहे। बताया जा रहा है कि देर रात ही लालजी टंडन की हालत काफ़ी बिगड़ गई थी। गंभीर हालत में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन को 11 जून को सांस लेने में काफ़ी परेशानी, बुखार और पेशाब में दिक्कत के कारण लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लालजी टंडन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इस वजह से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया था। लालजी टंडन का 13 जून को ऑपरेशन किया गया था। हालत गंभीर होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। बीच में 2 दिन बाईपास मशीन पर रहे। लालजी टंडन के किडनी फंक्शन में काफ़ी दिक्कत थी, ऐसे में डायलिसिस करनी पड़ी थी। अब लीवर फंक्शन में भी दिक्कत शुरू हो गई थी। 1935 को लखनऊ के चौक गांव में जन्मे लालजी टंडन की गिनती भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं में होती है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वो करीबी थे।
लालजी टंडन कई बार विधानसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। लालजी टंडन बीएसपी बीजेपी गठबंधन और कल्याण सिंह सरकार में मंत्री भी रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत खराब हो जाने के बाद लालजी टंडन को 2009 में लखनऊ लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया। उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी को 40,000 वोटों से हराया था। 23 अगस्त 2018 को लालजी टंडन बिहार के राज्यपाल बने। इसके बाद 29 जुलाई 2019 को उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज सुबह 5:35 पर निधन हो गया। काफ़ी दिन से बीमार चल रहे थे लालजी टंडन। उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहाँ पर उनका इलाज काफ़ी दिनों से चल रहा था और दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। और आज सुबह मेदांता के लखनऊ के मेदांता अस्पताल ने उन्होंने आखिरी सांस ली। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी लालजी टंडन के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन के निधन पर दुख जताया। आपको बता दें कि आज सुबह मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया, जिसके चलते श्रोमणी अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने भी ट्वीट के जरिए दुख जताया। सुखबीर बादल ने ट्वीट के जरिए दुख जताते हुए कहा कि मैं उनके परिवार के साथ हूं। दरअसल लालजी टंडन काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा था और आज सुबह 5:35 पर उन्होंने आखिरी सांस ली, जिसके चलते श्रोमणी अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने भी ट्विटर के जरिए दुख जताया। वहीं बठिंडा में बारिश बनी आफत। तेज बारिश के साथ कई इलाकों में पानी भरा, 3 मकानों की छत तक गिर गई। करीब 12 लोग इस पूरे हादसे में जख्मी हो गए। बठिंडा में बारिश से बुरा हाल हो रखा है, सड़कों पर जलभराव हो रखा है और लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बठिंडा में बीते दिन में हमने आपको तस्वीर दिखाई थी बठिंडा की, जहां पर लोग जलभराव से काफ़ी परेशान थे और कई इलाकों में पानी भरा हुआ था। देखा जा सकता है कि किस तरह की स्थिति बठिंडा में बनी हुई है। इसी भी ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अमनदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमनदीप, बठिंडा में बुरा हाल हो रखा है सड़कों पर। आपको बता दें कि लगातार बारिश के चलते ये हालत हमें देखने को मिल रही है। बीते दिन भी हमने इस तरह के हालात देखे थे। क्या कोई ठोस कदम उठाया गया है प्रशासन की तरफ से? जी तरुण, बताना चाहेंगे बीती देर शाम शुरू हुई तेज बारिश के चलते आज बठिंडा की सड़कें जो जल थल हुई हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रिहाइश है बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी की। देखो पानी किस स्तर तक बढ़ा हुआ है, 3 से 4 फुट पानी भरा हुआ है। लोगों का जीवन इस बारिश के कारण अस्त व्यस्त हो गया है। 3 मकानों की छत गिर गई है और करीब आधी दर्जन के करीब लोग हैं जो जख्मी हो गए, जिनका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है। जी। प्रशासन द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे बारिश की पानी की निकासी को लेकर, परंतु यह दावे एक ही बारिश ने जो है उनके दावे खोखले कर दिए हैं। बारिश का पानी इस हद तक घरों में दाखिल हो चुका है, दुकानों में दाखिल हो चुका है कि यह बड़ी मुसीबत का कारण बना हुआ है। जी बिल्कुल अमनदीप, बीते दिन भी हमने देखा कि इस तरह से जलभराव हो रखा था बठिंडा में बारिश की वजह से। पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है। क्या कोई ठोस कदम प्रशासन की तरफ से उठाया गया है? हालांकि प्रशासन पहले भी गहरी नींद सोया रहा है और अब जब बारिश की शुरुआत हो गई है और 2 दिन से इस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं, पानी की निकासी को लेकर कोई ठोस कदम उठाए गए हैं प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, नगर निगम द्वारा दावे किए गए थे बारिश के पानी की निकासी को लेकर उच्चतम प्रबंध करने के, परंतु यह दावे अब खोखले नजर आ रहे हैं। सिर्फ 2 दिन बारिश हुई है और आप पीछे हाल देख सकते हो, 5 से 6 घंटे हो चुके हैं बारिश को रुके हुए, पर अभी तक पानी की निकासी नहीं हो सकी है। प्रशासन द्वारा मोटरों का प्रबंध किए जाने का दावा किया गया था, परंतु बिजली
चले जाने के कारण वो मोटरें भी बंद पड़ी हैं। अब जनरेटरों के सहारे जो इस पानी को निकालने की प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही है। यह वीआईपी इलाका है जहां उच्चतर अधिकारी रहते हैं, इनका घरों तक पानी पहुंच गया। प्रशासन द्वारा फिलहाल पानी निकालने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, ये आपने बताया कि वीआईपी इलाका है, वीआईपी इलाके का ये हाल है, लोगों के घरों में पानी पहुंच गया है। प्रशासन बिल्कुल लापरवाही से यहाँ पर चल रहा है, कोई ठोस कदम प्रशासन की तरफ से नहीं उठाया गया है। एक बार फिर से प्रशासन के जो दावे हैं वो खोखले साबित हुए हैं। दूसरी तरफ अमनदीप, कोरोना का कहर पंजाब में लगातार बढ़ता जा रहा है। ऊपर से इस तरह की बरसात के चलते जलभराव जब होगा तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बीमारियों को भी दावत देता है। जी बिल्कुल, ये पानी अगर 102 घंटे 3 घंटे और यहाँ पे रहा तो यहाँ पे एक बीमारी फैलने का खतरा खड़ा हो जाएगा। चिकड़ी जमा हो जाएगी जहाँ से कीटाणु पैदा होंगे, वो कई तरह की बीमारियां लेकर लोगों को घरों में जाएंगे इस पानी के कारण। और भी कई तरह के जो है बीमारियां पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रशासन द्वारा चाहे लाख दावे किए जाएं, परंतु इस पानी की निकासी अभी तक नहीं हुई है और आने वाले समय में यह और भी मुसीबतें लेकर आएगा बारिश का पानी। जी बिल्कुल अमनदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लोगों को खासा दिक्कतों को यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, लोग लगातार पंजाब की अगर बात की जाए अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अगर इस बारे में बात की जाए जिस तरीके से जलभराव यहाँ पर हो रखा है, लोगों को कई दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है, क्या लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, उनकी तरफ से रोष प्रदर्शन नहीं किया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है अगर इस तरह से बरसात आगे जारी रहती है। जी तरन बताना चाहेंगे, बारिश का पानी बठिंडा की सियासत में काफी गर्म मुद्दा रहा है। ये हर एक इलेक्शन में ये मुद्दा बनता रहा है बारिश की पानी के निकासी को लेकर। बड़े बड़े दावे हर सियासी पार्टी ने किए हैं पर जमीनी पद्धर पे इन पे काम नहीं हुआ। लोगों इससे बड़े परेशान हैं। वीआईपी इलाके छोड़कर आप स्लम बस्तियों में जाएं तो उसमें बहुत ज्यादा बुरा हाल है। लोगों को पीने के पानी के साथ ये बारिश के पानी का भी जो है घरों में शामिल होकर आ रहा है, जिससे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सियासी मुद्दा होने के बावजूद इस मसले का अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है। बिल्कुल, सियासी मुद्दे की आपने बात कही, सियासी मुद्दा होने के बावजूद कोई मसले का हल नहीं निकल सका है और अभी तक किसी भी अगर बात की जाए किसी नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है, कोई यहाँ पर जायजा लेने के लिए आया है जमीनी पद्धर पर अगर बात की जाए? देखिए तरन, अभी तक सिर्फ नगर निगम के अधिकारी ही जो मुस्तैद नजर आए हैं, उनके द्वारा पानी की निकासी को लेकर जो है प्रबंध किए जा रहे हैं। और जो है अगर सियासी तौर पर बात की जाए, विरोधी धिर को मुद्दा जरूर मिल गया है। सत्ताधारी धिर के अभी तक लोग जो हैं, जो वर्कर हैं, वो अलग अलग वार्डों में जाकर लोगों को पानी की निकासी के संबंध में जागरूक कर रहे हैं और खुद निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पर विरोधी धिर को अभी ये मुद्दा बना हुआ है और बारिश का पानी जो आने वाले दिनों में और बड़ी समस्या पैदा करेगा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर पैदा हो सकती है। जिस तरीके से 2 दिन से लगातार बरसात यहाँ पर अमनदीप हो रही है, मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी है कि बरसात अभी जारी रहेगी? देखो फिलहाल जो है 24 घंटे का अलर्ट दिया गया है पंजाब में, उसमें बठिंडा भी शामिल है। आने वाले समय में बारिश और होने की संभावना है, जिसके कारण लोगों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो निचले स्तर के इलाके हैं वहां पे पानी भरने का खर्चा और पैदा हो गया। फिलहाल प्रशासन द्वारा दावा किया जा रहा है कि उनके द्वारा 2 से 3 घंटे में जो है पानी निकाल लिया जाएगा। जी तरुण जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमनदीप। हालांकि प्रशासन की तरफ से आपने कहा कि दावा किया गया है, लेकिन हर बार प्रशासन के ये दावे खोखले साबित होते हैं। अब देखना होगा कि आखिर इस बार प्रशासन के ये दावे कितने सही साबित होते हैं। वहीं देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के कई नए मामले सामने आए हैं, 36,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या 11,40,000 के पार जा चुकी है। इस महामारी के कारण अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं पिछले 24 घंटों में करीब 600 लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी है। जानकारी के मुताबिक इस वक्त देश में कोरोना बिहार, यूपी, कर्नाटक में तेजी से फैल रहा है। वहीं दिल्ली की अगर बात की जाए तो कोरोना से अच्छी खबर जरूर सामने आई है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन अगर बाकी जगहों की बात की जाए तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि दिल्ली में हालात जरूर सुधरे हैं। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन खुलने के बाद से कई जगहों पर इसका असर देखने को मिला है। कई जगहों पर मामले बढ़े हैं और उसके पीछे की वजह लोग खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि लोग प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं और ड्रॉपलेट स्प्रेड से, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो ये वायरस है ये फैलता है। तो कहीं ना कहीं इस दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है और तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलना ज़रूरी है अगर इस वायरस से बचना है।
तो आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश भर में 36,000 नए केस सामने जरूर आए हैं, लेकिन रिकवरी रेट भी भारत में बहुत अच्छा है। बाकी देश के मुकाबले भारत का रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। मैक्सिमम पेशेंट्स ठीक होकर अपने घरों को जा रहे हैं और ज़्यादातर पेशेंट्स होम आइसोलेशन में हैं। जिनकी इम्यूनिटी वीक है या जिनको कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है यहाँ पर, और एज ग्रुप ज़्यादा होने की वजह से उन लोगों को सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके से लॉकडाउन अब खुल गया है तो तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आगे भी बढ़ना है और कोरोना से बचते हुए आपको आगे बढ़ना है। सो आपको कोरोना से घबराना नहीं है, तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलना है। आप मास्क पहनकर रखिए और अपनी सराउंडिंग्स को साफ सुथरा रखिए और अच्छी चीज़ों का सेवन कीजिए जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। वहीं पंजाब में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। पंजाब में कोरोना से अब तक 10,500 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 400 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 260 के पार जा चुकी है। सोमवार को प्रदेश में कोरोना से 8 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। वहीं पंजाब का रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि कैप्टन सरकार लगातार कोरोना को रोकने की कोशिशें कर रही है, लेकिन फिर भी रोजाना कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब में नए मामलों के सबसे ज्यादा आंकड़े 400 के पार आज ही आए हैं। तो पंजाब में कहीं ना कहीं जहां एक तरफ कुछ दिन पहले स्थिति काफी बेहतर हुई थी, कई जिलों को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया था, अब फिर से मामले वहां पर बढ़े हैं, जिसके पीछे की वजह लोगों की लापरवाही है। लोग कहीं ना कहीं समझने को तैयार नहीं है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है। वहाँ पर लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इकट्ठे हो जाते हैं बिना मास्क पहने, जिसकी वजह से इन्फेक्शन वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है पंजाब में। अगर बात की जाए तो पंजाब के अलग अलग ज़िलों की, हालांकि रिकवरी रेट पंजाब में भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन चिंता का विषय ये है कि जो पेशेंट्स का इजाफा हो रहा है कोरोना पॉजिटिव, उसके पीछे की वजह लोग खुद हैं। लोग बहुत ज़्यादा लापरवाही बरत रहे हैं। तो पंजाब की बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए, लोगों को ये समझ के चलना होगा कि इस वायरस से घबराने की बजाय प्रिकॉशंस लेने का वक्त है। आप तमाम प्रिकॉशंस लेकर अपने कामकाज पर जाएं तो इस वायरस से आसानी से बचा जा सकता है। सिर्फ आपको मास्क पहनना है और साफ सफाई रखनी है, अपने हाथों को लगातार सैनिटाइज करना है। वहीं कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में पंजाब की महिलाओं को रोजगार मिलेगा। पंजाब सरकार अब 10 लाख मास्क तैयार करवाने जा रही है। इस पर मिशन फतेह का लोगो लगाया जाएगा। मास्क तैयार करने के लिए पंजाब के सभी जिलों के डीसी को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। एक मास्क को तैयार करने के लिए 5 रुपए भी दिए जाएंगे। इससे महिलाएं 10 लाख मास्क तैयार करके 50 लाख रुपए कमा सकती हैं। इन मास्क को पंजाब सरकार की ओर से लोगों को मुफ्त मुहैया करवाया जाएगा। मिशन फतेह महिला को रोजगार देगा। आपको बता दें, पंजाब में एक अच्छी पहल की गई है जिससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा। और जिस तरीके से कोरोना महामारी बढ़ रही है, इसे देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मास्क जो है मार्केट में आएंगे, जिससे लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो 10 लाख मास्क बनाने का काम महिलाओं को दिया गया है, जिससे उन्हें रोजगार में भी मदद मिलेगी। और दूसरी तरफ इससे आम जनता को भी काफी फायदा होगा। पटियाला सेंट्रल जेल एक बार फिर से सुर्खियों में। इससे पहले भी कई बार सुर्खियों में रह चुकी है पटियाला सेंट्रल जेल। यहाँ एक कैदी ने अपने आप को ही जख्मी करने की खबर यहाँ से आई है। दरअसल कैदी धर्मेंद्र सिंह किसी सरकारी काम में खलल डाल रहा था, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उसे फटकार लगाई तो उसने अपना सिर दीवार में मारना शुरू कर दिया। प्रशासन ने जख्मी कैदी को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया और वहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने कैदी के बयान लेने के बाद कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। तो पटियाला की सेंट्रल जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है, जहां पर जेल में ही कैदी ने खुद को चोट पहुंचाई, खुद को जख्मी किया। दरअसल कैदी किसी सरकारी काम में बाधा डाल रहा था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। उसके बाद पुलिस की तरफ से हालांकि सख्ती की गई,
उसको फटकार लगाई गई और उसका इलाज अब फिलहाल अस्पताल में करवाया जा रहा है। कैदी है धर्मिंदर सिंह नाम का कैदी है जो कि ड्यूटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਘਨ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ। वहीं सोमवार को पंजाब में गन्ने से जुड़ी सरकार की पेनल्टी और खेती से जुड़ी तमाम परेशानियों को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने भारी संख्या में ट्रैक्टर के जरिए प्रदर्शन किया और कैप्टन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं बठिंडा, नाबा, खन्ना और राजपुरा की हैं, जहां किसानों ने एमएसपी की दरों को लेकर बीते दिन विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि कोरोना के संकट को देखते हुए पंजाब सरकार ने तमाम विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा रखी है, लेकिन किसानों का कहना है कि जब उनकी रोजी रोटी पर बात आई है और सरकार उनकी सुन नहीं रही है तो ऐसे में उनके पास विरोध प्रदर्शन के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। ऐसे प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर कोरोना से जुड़े निर्देशों का भी उल्लंघन देखा गया, लेकिन किसानों ने जो अपनी समस्याएं रखी उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र और किसानों के बीच बड़े कम्युनिकेशन गैप की बात दिखाई देती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीते दिन की तस्वीरें हैं। एमएसपी को लेकर किसान परेशान हैं और कई अहम मुद्दों को लेकर उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। पर यह भी तिन्ने किसान दे मारू हैगे ने, मार्केटिंग सिस्टम का भी मारू है, सरकारी खरीद बंद करन दा भी मारू है, ते बाकी जेड़े कारपोरेट अदारे ने उन्हां नूं सारा देण दा भी मारू है। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਾਂ ਰਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। तो किसानों की तरफ से अलग अलग जिलों में बीते दिन प्रदर्शन किया गया ट्रैक्टर्स पर और यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई पंजाब के अलग अलग जिलों में। वहीं गुरदासपुर में शुगर मिल पनियार किसानों पर पेनल्टी लगाकर कटौती कर रही है। दरअसल कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान किसान अपने गन्ने की फसल सहकारी शुगर मिल तक नहीं पहुंचा पाए। इस दौरान किसानों की पेमेंट से कटौती की जा रही है। किसानों का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से सहकारी मिल बंद थी, जिसकी वजह से किसान फसल मिल तक नहीं पहुंचा पाए। इस दौरान किसान बेहद परेशान हैं, जिसके चलते किसानों ने जीएम शुगर मिल को सरकार के नाम मांग पत्र सौंपा है। तो किसानों की पेमेंट से कटौती की गई है गुरदासपुर में, जिसके चलते किसान परेशान हैं। उन्होंने सरकार के नाम मांग पत्र सौंपा है। वहीं कोरोना की मान अब चौतरफा पड़ने लगी है। कोरोना के चलते लोगों का कारोबार पहले से ही ठप हो गया था और अब सब्जियों के दाम पर भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते पटियाला और मलेरकोटला मंडी को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते नाबा मंडी में लोग भारी तादाद में खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन सब्जियों के बढ़ते दाम को देख लोग बिना सब्जी खरीदे वापस भी लौट रहे हैं। आपको बता दें कि पहले टमाटर 20 रुपए किलो के भाव से मिलता था, जिसका दाम अब 60 रुपए हो गया है, और कद्दू का पहले रेट 10 रुपए था, जो अब सीधा 40 रुपए किलो हो गया है। सब्जियों के बढ़े हुए दाम को देखते हुए खरीदारों ने सरकार से सब्जियों के दाम को कम करने की अपील की है। तो सब्जियों के दाम बढ़ने से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाभा सब्जी मंडी का रुख लोगों ने किया, लेकिन यहां पर भी सब्जियों के रेट ज्यादा होने की वजह से लोगों को बिना सब्जी खरीदे ही घर लौटना पड़ा। तो कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के चलते लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कोरोना महामारी से बचना भी जरूरी है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि लॉकडाउन चूंकि खुल चुका है, आप तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलें। इससे घबराएं नहीं, इससे बल्कि लड़ें तमाम प्रिकॉशंस लेते हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल।